महाकुंभ, जिसे आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, हर बार लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों के जमावड़े का गवाह बनता है। प्रयागराज में संगम के तट पर आयोजित इस महोत्सव में हर ओर भक्ति, साधना और शांति का माहौल होता है। लेकिन महाकुंभ 2025 में इस पवित्र आयोजन के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। साधु के वेश में एक अपराधी इस महाकुंभ में दाखिल हुआ जो किसी बड़े अपराध की योजना बना रहा था। दरअसल संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल थी और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे हुए थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और पूछा, महात्मा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से। यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसीलिए आ गया। मुख्य साधु ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में लीन हो गया। बाकी साधु उस नए साधु पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम बात थी। दिन भर वो साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वो सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता था। शिविर में सेवा का काम करने वाले जीत ने पहली बार गौर किया कि ये नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात उसने देखा कि वो साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। अगली सुबह जीत ने अपने दोस्त सत्यापाल से ये बात साझा की। उसने कहा, यार, मुझे लगता है कि ये नया बाबा कुछ गड़बड़ कर रहा है। सत्यापाल ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? जीत ने बताया, कल रात मैंने देखा कि ये बाबा कुछ जमीन में दबा रहे थे। पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ तो अजीब है। सत्यापाल ने हंसते हुए कहा, अरे तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वो कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन जीत का मन शांत नहीं हुआ। उसने तय किया कि वो इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वो किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खास करके नए चेहरों पर ध्यान दे। इसके बाद पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वो नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी संदिग्ध हरकतें जारी थी। एक रात जीत ने देखा कि साधु अपने झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। फिर वो झोला लेकर चुपके से शिविर से बाहर निकल गया। जीत को शक हुआ और उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास पहुंचा, जहां उसने एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात की। जीत ने सुना कि साधु उस व्यक्ति से कह रहा था, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। उस अनजान व्यक्ति ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। जीत ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनने की कोशिश की और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, लेकिन डर के कारण वो ज्यादा करीब नहीं जा सका। अगले दिन उसने ये बात मुख्य साधु को बताई। जीत ने कहा, महाराज, वो साधु कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से इस बात को सुना और कहा, यह बहुत गंभीर मामला है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। लेकिन जीत ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर वो दोषी निकला तो? मुख्य साधु ने थोड़ा सोचकर कहा, यह जोखिम उठाने लायक है, ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। अगली रात जीत और मुख्य साधु ने मिलकर उस संदिग्ध साधु पर नजर रखने का फैसला किया। अब सबकी नजरें उस साधु की हरकतों पर थी और इस पवित्र आयोजन के बीच एक बड़ा रहस्य खुलने वाला था। जीत ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था और सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो संदिग्ध साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से बाहर निकला। इस बार उसने गंगा किनारे एक सुनसान घाट का रुख किया, जहां वही व्यक्ति पहले से मौजूद था जिससे वो पहले भी मिल चुका था। अनजान व्यक्ति ने साधु से पूछा, तुमने जो कहा था वो काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया,
हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। ये सुनकर मुख्य साधु और जीत सुन रह गए। जीत ने जल्दी से इस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से जीत से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। जीत ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर बलवंत ने टीम को निर्देश दिया, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वो सच में आतंकवादी है तो ये किसी बड़े खतरे का कारण बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर तेजी से कदम बढ़ाए और इस बीच माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर जवान तैनात कर दिए, जिनमें से कुछ वेश बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। इस बीच साधु और उसका साथी घाट पर बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, ये आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम सही मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने तुरंत उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने सख्त लहजे में कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब उसके झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ कि वो संदिग्ध साधु एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। इस घटना ने महाकुंभ की सुरक्षा और सतर्कता की अहमियत को फिर से उजागर कर दिया और पुलिस की तत्परता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। उस संदिग्ध साधु का असली नाम अयान था, जो कई सालों से भारत में छुपकर रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने उससे पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद यहाँ ऐसा हमला करना था जो पूरी दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के ठोस सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर बलवंत ने बयान में कहा, हम जीत और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। ये सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। इस अद्भुत काम के लिए जीत और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। सम्मान ग्रहण करते हुए मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। ये घटना सभी के लिए एक सीख बन गई कि सतर्कता और सहयोग से बड़ा खतरा भी टाला जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं और आतंकी हमले होने का खतरा तो रहता ही रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाकुंभ का मेला एक ऐसा मेला है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। तो आतंकवादियों को देखा जाए तो एक मौका मिल जाता है कि यहाँ पर हम बम ब्लास्ट करके या किसी भी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाकर किसी भी तरह का हंगामा खड़ा करें। तो ऐसे में आप जब भी कहीं भीड़ वाले स्थान पर जाएं तो सतर्क रहें, सावधान रहें, लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रखें कि कोई आपको नुकसान या फिर भीड़ को नुकसान पहुंचाने का कार्य तो नहीं कर रहा। अगर आपको किसी पर संदेह है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर गलत काम को अंजाम देने वाला है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपके पास सबूत होना चाहिए कि फलानी जगह पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे हम सबको नुकसान हो सकता है, तो आपको ये कदम जरूर उठाना चाहिए। बाकी देखा जाए तो प्रयागराज महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त इंतजाम किए जाते हैं। लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन हर संभव कदम उठाता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। देखते हैं कि महाकुंभ 2025 में सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। बात करें पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की तो महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और एनडीआरएफ के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती है। हर प्रमुख घाट, शिविर और मुख्य मार्गों पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं जिनसे हर कोने पर नजर रखी जाती है। भीड़ पर नजर रखने और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। एंट्री पॉइंट्स और महत्वपूर्ण स्थानों पर मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनिंग मशीनें लगाई जाती हैं। वहीं भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट रूट भी बनाए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को जल्दी सुरक्षित निकाल
निकालने के लिए विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। सुरक्षा बलों द्वारा नियमित रूप से आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल भी की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग की टीमें तैनात रहती हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए नियमित जांच भी की जाती है। मेला क्षेत्र में कई स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात की गई है। डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ भी आपात स्थितियों के लिए तैयार है। मेला क्षेत्र में जगह जगह सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए जागरूक भी किया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीक का उपयोग किया गया है। श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र की जानकारी और इमरजेंसी सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप्स उपलब्ध कराए जाते हैं। गंगा घाटों पर गोताखोरों और बचाव टीमों की तैनाती की जाती है। जल पुलिस और नावों के जरिए भी निगरानी की जाती है। इन सख्त इंतजामों के चलते श्रद्धालु महाकुंभ के पवित्र आयोजन का हिस्सा बनते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रशासन और जनता के आपसी सहयोग से यह भव्य आयोजन हर बार सफल और सुरक्षित होता है और उम्मीद है कि इस बार भी ये आयोजन सफल और सुरक्षित हो। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट्स में जरूर बताना। महादेव के भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।